नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम अध्याय ढोला मारू रा दुआ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, ढोला मारू रा दुआ एक प्रेम पर्क आख्यान है, प्रेम पर्क रचना है। इसमें राजकुमार ढोला और मारवणी के प्रेम और उसकी विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ। बचपन में इन दोनों का विवाह हो जाता है और जब युवा अवस्था होती है राजकुमार ढोला का अन्यत्र विवाह हो जाता है। जब राजकुमारी को इसका पता चलता है उन्हें दुख होता है, उन्हें विरह व्यथित करता है। वो किस प्रकार अपने विरह में व्यथित है, दुखित है और उस पीड़ा को भोग रही है। पथिकों के माध्यम से, राहगीरों के माध्यम से अपने प्रेम का संदेश अपने प्रियतम राजकुमार ढोला तक किस प्रकार पहुंचा ले, अपनी स्थिति का, अपनी मनोस्थिति का किस प्रकार संदेश राजकुमार तक पहुंचाती है, इसका हम अध्ययन, इसका हम चित्रण, इसका हम विश्लेषण यहां करेंगे। मित्रों, हम प्रथम दोहा पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। तो प्रथम जो दोहा है वह है दाढ़ी जय साहिब मिलई यूं दाख विया जाय जोबन कमल विकासियों भमल ने बैसई आय। मित्रों, हम एक एक शब्द के शब्दार्थ जानते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं दाढ़ी। दाढ़ी से क्या तात्पर्य होता है? दाढ़ी का अर्थ होता है याचक, जाचक। जाचक किसको कहते हैं? जो गायक होता था, जो गाने बजाने का कार्य करता था, उसको उस समय जाचक कहा जाता था। इसके लिए हम अगर पथिक शब्द का प्रयोग करें तो भी ठीक होगा। साहिब, साहिब का मतलब होता है स्वामी। मित्रों, एक भारतीय नारी अपने पति को साहिब के रूप में ही मानती है, साहिब के रूप में ही देखती है। दाखवियो, दाखवियो का मतलब कहना, बताना। जोबन, जोबन से तात्पर्य होता है यौवन, युवावस्था। विकासियों, विकासियों से तात्पर्य होता है विकसित होना, खिल जाना। भमर, भमर से तात्पर्य होता है भौरा। बैसई, बैसई का मतलब होता है बसना या बैठना। तो कहने का तात्पर्य है, इन शब्दार्थों के बाद हम इसकी व्याख्या करते हैं, इसके भावार्थ को जानते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ढोला मारू रा दुआ काव्य का ये दोहा है। इसमें मारवणी का संदेश है जो पथिक के माध्यम से राजकुमार तक पहुंचा रही है। ढोला मारू रा दुआ के रचनाकार कुशल लाभ व कल्लोल माने जाते हैं। इस दोहे में
मारवणी की विरह वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। उसकी इस विरह वेदना का मार्मिक अंकन किया गया है। वह अपना संदेश पथिक के माध्यम से, गायक के माध्यम से प्रियतम के पास, राजकुमार टोला के पास पहुंचा रही है। डाडी जाय साये मिले, मारवणी जाते हुए पथिक को संदेश देती हुई कहती कि हे पथिक, अगर तुम्हें मेरा प्रियतम मिले, जाय साई मिले, मेरा प्रियतम, मेरा पतिदेव अगर तुम्हें मिलते हैं, यूं दाखविया जाय, दाखविया का तात्पर्य होता है कहना, तो तुम उनसे मिलकर के मेरा ये संदेश कहना। जोबन कमल विकास यौं, कि यौवन कमल है वो खिलकर विकसित हो गया है, अर्थात यौवन रूपी कमल है वो पूर्णतः खिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मारवणी अपनी शैशव अवस्था को छोड़ करके युवा अवस्था में प्रवेश कर गई है। वो पूर्णतः युवती बन गई है। उनके शरीर में यौवन का आगमन हो गया है। भमल ने बस बई सही आई, जिस प्रकार फूल के खिल जाने पर भंवरा आकर के उस पर मंडराते हुए रसपान करने लग जाता है, उसी प्रकार के आप आइए और मेरे यौवन रूपी कमल पर रसपान कीजिए, यौवन रूपी कमल का रसपान कीजिए। तो इस प्रकार राजकुमारी मारवणी अपने संदेश के माध्यम से अपने प्रियतम को, अपने पति को अपने पास बुलाना चाहती है। छात्राओं, इस दोहे से स्पष्ट सिद्ध हो रहा है, हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रेम में विरह अवस्था का काटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए राजकुमारी मारवणी अपने प्रियतम से मिलने की प्रबल आकांक्षा रखती है, प्रबल इच्छा रखती है, और इसी के फलस्वरूप वो पथिक के माध्यम से संदेश भेजती है और अपने पास बुलाना चाहती है। किस प्रकार विरह की अवस्था का मार्मिक चित्रण यहां कवि ने किया है। राजस्थानी भाषा में लिखा गया ये काव्य अमर कृति के रूप में जाना जाता है। प्रेम और विरह का महत्वपूर्ण काव्य है। अलंकार की दृष्टि से इसमें देखते हैं तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मित्रों, आगे क्या लिख रहे हैं कुशललाभ जी अगले दोहे में? डाडी एक संदेशड़ा डोले लगी लई जाए, कण पाकऊं करसण हुआ, भोग लियो घरी आए। देखिए, डाडी का अर्थ पथिक, संदेश लो का मतलब होता है संदेश, लगी लई जाए, लियो लेना, उनके पीछे जाकर के, उनके पास जाकर के उनसे ये संदेश कहना। घड़ी का तात्पर्य होता है खर, कर्ण से तात्पर्य होता है अनाज, अनाज के दाने, कर्षण से तात्पर्य होता है खेती। इस दोहे में किस प्रकार राजकुमारी मारवणी अपने प्रियतम को संदेश भेजती है और अपनी विरह अवस्था का वर्णन करती है। वो कहती है बड़ा ही मार्मिक ढंग से,
यहां बताई गई है। मारवाणी अपना भावात्मक संदेश देती हुई पथिक से कह रही है कि हे डाडी, हे याचक, ए राहगिरी, एक संदेश रहूं, मेरा एक संदेश ढोले लगी लई जाए, ढोला के पास ले जाकर के कहना। क्या संदेश है मित्रों? क्या संदेश भेजना चाहती है? उनका यह संदेश है कि वो बताना चाह रही है कि अनाज पक गया है, खेती तैयार हो गई है, इसलिए कड़ पा क्यों? कड़ का तात्पर्य अनाज, अनाज पक गया है, कर्षण हुआ हूं, कर्षण का तात्पर्य खेती, खेती पक गई है, इसलिए भोग लियो घर आए, इसलिए आप घर आ जाइए और उसका उपभोग कीजिए, भोग प्राप्त कीजिए। इसका भावार्थ यह है कि उनकी जो प्रियतमा है, पत्नी है मारवाणी, वो पूर्ण यौवन को प्राप्त हो गई है, शैशव अवस्था बीत चुकी है और इस पूर्ण यौवना युवती के सौंदर्य का पान करने के लिए, इसका उपभोग करने के लिए, आनंद रस की प्राप्ति करने के लिए आप घर आ जाइए। जिस प्रकार अनाज के पक जाने के बाद, खेती पूर्ण हो जाने के बाद उसका मालिक उसका उपभोग करता है, उसी प्रकार आपकी मेरे यौन रूपी जो खेती है वो पूर्ण हो गई है। आप घर आकर के इसका आनंद रस का पान कीजिए। देखिए किस प्रकार एक विरहिणी नायिका, विरहिणी स्त्री अपने उमंगित यौवन अवस्था के कारण, प्रीतम की विरागनी की तीव्रता के कारण वो व्यथित हो रही है। इस अवस्था का कितना सुंदर ढंग से यह निरूपण किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अगले दोहे में लिख रहे हैं कविवर कि डाड़ी एक संदेश दूं, डोले लगी लई जाए, जोबन फट्टी तलावड़ी, पाली ने बंधे खाई। जोबन का तात्पर्य होता है यौवन, तलावड़ी, तलावड़ी से तात्पर्य होता है तालाब, काय, काय का मतलब होता है क्या। महादव, महादव का तात्पर्य तो होता है कि प्रचंड अग्नि। अब आप देखिए अपनी विरागनी, अपनी विरहावस्था की तीव्रता का वर्णन करते हुए अपने प्रियतम के पास किस प्रकार वो संदेश भेज रही है। मारवाणी अपना संदेश प्रेषित करते हुए, कहती हुई, बताती हुई पथिक से कहती है कि ये पथिक, मेरे प्रियतम ढोला तक डाडी एक संदेश दूं, ढोले ले जाए, ले जा करके पहुंचा दो। क्या पहुंचा दो? कि यौवन रूपी तलैया फूट पड़ी है, जोबन फटी तलावड़ी, यौवन रूपी जो तलैया है वो फूट पड़ी है। पाल ने बांधे काई, क्या तुम आकर इस स्थिति में उसकी पाल नहीं बांधोगे? अर्थात तालाब की जो दीवार है वो अगर फूट जाती है तो उसको, उसके पानी को रोकने के लिए उसके चारों ओर पाल बांधी जाती है, दीवार बनाई जाती है। तो मेरे जो यौवन रूपी तलाई है वो प्रस्फुटित हो गई है, फूट गई है, टूट गई है, इसलिए तुम्हारा आना आवश्यक हो गया है। क्या इस स्थिति में आप आकर के इसकी पाल नहीं बांधोगे, अर्थात उसकी विरह अवस्था को शांत नहीं करो? देखिए विरह की तीव्रता, विरह की तीव्रता, यौन की प्रबलता किस प्रकार एक नायिका को
व्यथित करती है, दुखित करती है, उमंगित करती है। इस अवस्था का कितना सुंदर ढंग से नायिका के माध्यम से ही कवि ने वह निरूपण किया है। विरह की अतिशयता का बड़ा ही सुंदर और प्रभावकारी रूप से वर्णन किया है। विरह की उन्मादी स्थिति का मार्मिक चित्रण यहां देखने को मिलता है। तो मित्रों, दोहा मारूरा दुआ में इसी प्रकार प्रेम और विरह का मार्मिक अंकन है। आज इतना ही। अगले वीडियो में आगे का अंश हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।